वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बिग अपडेट कल रात से ही आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह छोटे बड़े सभी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त हुई है। 3 जुलाई को आपकी ज्वाइनिंग की तिथि मुकर्रर की गई है। उसमें कई बच्चों का क्वेश्चन था, लगातार सुबह से कॉल आ रहा है और उसको लगातार बच्चों की रिप्लाई मांगी जा रही है मेरे द्वारा। तो आज सारे प्रश्नों का डिटेल हम लोग चर्चा कर लेंगे और से क्या ज्वाइनिंग के रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या वहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, क्या सिर्फ वहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, क्या उसी दिन से आप सर्विस कंटिन्यू हो रहा है, आपको जहाँ जा रहे हैं जिस जिला में आपकी अलॉटमेंट हुई है जहाँ नियुक्ति पत्र मिलना है, क्या वहीं पर आप रहेंगे। इन सारे प्रश्नों का पूरा समग्र जानकारी इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेगा। तो जो स्टूडेंट हमारे क्लास कोर्स का है वो मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, हम पूरी जानकारी आप सभी को दे दें। उसके बाद लास्ट में हम लोग कमेंट सेशन करेंगे जिसमें आपके प्रश्न यदि रह जाता हो कि लगे कि सर की बताने की जरूरत थी, इन बातों को नहीं बताया, तो आप पूछ लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले देख लें। विकी कुमार गुड इवनिंग, मनीष आशीर्वाद शुभकामना, रवि कुमार आज नोटिफिकेशन आ गया क्लास का, थैंक यू रवि। एक्चुअल टेक्निकल इशू चल रहा था, सॉर्ट हो गया है। जयप्रकाश कुमार गुड इवनिंग, खुशी गुड इवनिंग, अनमोल गुड इवनिंग, आशीष कुमार आशीर्वाद शुभकामना, रंजन कुमार गुड इवनिंग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग से संबंधित सारी जानकारी किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं बच्चों का, उन सारी चीज़ों पर आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग आशीर्वाद, विवेक, मनीष सिंह गुड इवनिंग, ब्रजेश गुड इवनिंग। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करें, बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है क्योंकि फिर क्लास भी अभी जस्ट हमारे सेशन के बाद शेड्यूल है। गुड इवनिंग रजनीश। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एएसओ कानूनगो अमीन एवं लिपिक संविदा बहाली का सीएम नीतीश देंगे एक साथ नियुक्ति पत्र। आपके स्क्रीन पर ये जानकारी है और कहाँ दिया जाना है नियुक्ति पत्र। अपने चहेते मुख्यमंत्री जो पिछले लगातार 20 वर्षों से इस प्रदेश को अपने नियंत्रण में अपने तरीके से बेहतर नेतृत्व करते हुए कमोबेश हर सेशन में इन्होंने जो रोजगार बना दिया इन्होंने। और इस बार की सेशन जो चल रहा है इनका 20 से 25, रोजगार की मुद्दा तो किन्हीं और का था, लेकिन समय अनुकूल मौका मिला तो ये सचेत हुए, रोजगार देना शुरू किए। और देश की भी सत्ता और देश की भी हुकूमत को ये लगा कि नहीं, नौकरी एक बड़ा इशू बेरोजगारों के लिए है। तो आज देखिए धड़ाधड़ सीजीएल की नौकरी आ रही है, एमटीएस की रिक्रूटमेंट आ रही है, जेई की नोटिफिकेशन हो गया, टेक्नीशियन और एलपी वगैरह का सीट बढ़ गया। तो सरकार जनता से डरती है, जनता को डराए रखना होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। हमेशा अलायंस और गठबंधन की सरकार यदि है, उनकी डर बना रहना चाहिए कि सरकार मेरी कभी भी गिर सकती है। जन कल्याणकारी कार्यों को यदि हम बंद कर देंगे, एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिला बिहार में भी, आज के अखबारों में देखेंगे 2.5 लाख रिक्रूटमेंट की बातें सरकार के द्वारा की जा रही है। तो चलिए, एक बड़ी सफलता जो पिछले 2 सालों से एलआरसी के रोजगार पर बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पर बिहार प्राइवेट पॉलिटेक्निक, व अन्य राज्यों से पॉलिटेक्निक करके आए बिहार प्रदेश के नौजवान साथियों को संघर्ष लगातार रही है इस रोजगार के प्रति। एच में एक बार रिक्रूटमेंट रद्द भी हुआ, दूसरी बार रिक्रूटमेंट आई, रिटर्न एग्जाम हुआ, लंबा समय से लंबित था। चलिए, अब कम से कम ये मन में सबकी संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन फिर जब तक ज्वाइन नहीं हो जाता, फिर कब क्या हो जाएगा, क्या प्लान आ जाएगा, यहाँ तो रातें भर में सरकार बदल जाता है। कोई घटना जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक उसे कंप्लीट नहीं माना जाए। नहीं समझे? जैसे आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं, पढ़े होंगे वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे। कोई भी वस्तु अपने स्थान पर विरामावस्था में है, बाह्य बल के प्रयोग से एक स्थान से दूसरी स्थान उसको ले जाया गया,
और बल का प्रयोग हटाने के बाद पुनः वह वस्तु अपने स्थान पर पहुंच गया, तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा। तो आप घर में ही थे, फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, सब प्रोसेस हुआ, रिजल्ट आया, घरे में हैं, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसेस। घर से आप बेघर हो जाइए, किसके लिए? रोजी रोजगार, रोटी के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों की खुश रखने के लिए, और बेरोजगारी की तगमा हटा के रोजगार प्राप्त कर छोटी ही नौकरी से ही आप अपने कामों में लगें, व्यस्त हों। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, काफी सराहनीय कदम इनके द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में एक अलग तरह का मोटिवेशन भी बेरोजगारों को मिल रहा है। नियुक्ति पत्र जैसी अब इनके हाथों से जिनको मिलेगा, तो एक अलग एनर्जी, अलग ऊर्जा इस साल फील आएगा कि चलो आज तो मेरे प्रदेश के सीएम ने हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। दूसरी, लगातार हमारे द्वारा अन्य छोटे बड़े यूट्यूब पर जो अपडेट करते हैं, सारे डिप्लोमा स्टूडेंट, यूट्यूबर, चैनल वाले, जो भी लोग हैं, ये सभी लोग बार बार कह रहे थे कि सरकार ज्वाइन कराने जा रही है, जून के आखिरी सप्ताह तक में ज्वाइनिंग हो जाएगा। इवन विभागीय मंत्री समय समय पर आकर के पत्राचार करके डिपार्टमेंट ये आप लोग को सूचित कर रही थी आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ये सेकंड वीक में, फिर बोला लास्ट वीक में, मंत्री बोले लास्ट वीक में, फिर टाइम, क्योंकि सीएम का कुछ प्रोटोकॉल होता है, ये जानना और समझना होगा। अब 11 करोड़ लोग को सभी हमको मिलना है, तो क्या आप तो आ गए हैं सोचकर सीएम से मिलना है? क्या सीएम की पहले से शेड्यूल कहीं इंगे से ये आपकी जानकारी आपके पास है? नहीं। आप कहिए कि नहीं मिलिएगा हमसे, आइएगा भोटवा में सिखा देंगे। लो, अब ये कोई समझदारी की बातें हैं? तो आपको एक राज्य के बेहतर नागरिक हैं तो आपको शालीन भी होना होगा। मैं बार बार इन चीजों को मैं अपने छात्रों से कहता हूं कि आप अच्छा हैं तो दुनिया अच्छा है। ऐसा कोई, रवि कुमार बोल रहे हैं कि सीएम सर बोलते हैं जो मेरा मन होगा वही करेंगे, ऐसा कोई राजनेता नहीं करता। भले करता जरूर है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आके ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोलेगा जल्दी, मैं जहां तक समझता हूं। करता तो वही है जो उनके मन का भाता। मन की बात प्रधानमंत्री जी का कोई सुनता नहीं था, लेकिन मन की बात सबके लिए करते थे। वो सुनिए मत सुनिए, लेकिन अपनी मन के बात, जन की बात नहीं करते थे, मन की बात करते थे, तो अपनी अपनी है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। सौरभ पांडे, हम पूरी चीजों को सेशन कर रहे हैं, लास्ट में आपकी सारे क्वेश्चन की जवाब हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट समय रहते हुए आप लोग को हर एप्लीकेशन, सारी डिटेल, कब डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, सारी जानकारी मेरे द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी अपडेट समय समय पर करते रहा गया। लेकिन कुछ खतरखा टाइप के लोग समझते हैं ना, खतरखा टाइप के लोग, कुछ लइकन के इधर उधर भटकाए, जुटाए, पहुंच गए कि ना आज ज्वाइनिंग लेंगे, ना दीजिएगा तब जाएंगे नहीं। लो दादा, मार कर सुझा दिया, आगे देखिए पूरे 10,000 के चलते लाठी खा के आ गए हैं, हम बहुत क्रांतिकारी काम किए हैं, एकरा में कोई सोचने की बात नहीं है। तो चलिए, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन यह बात मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो पब्लिकली होने जा रहा है, और प्लीज कमेंट पर रिप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ऋतिक संतोष सर जो अदर स्टेट वाले हैं, वह उनको भी डिस्ट्रिक्ट में इवेंट में लेटर दिया जाएगा या नॉर्मली ही दे देगा। सारे प्रश्नों का जवाब हम ऋतिक बात करेंगे सेशन के लास्ट में। आवाज कट रही है, आवाज एक बार कमेंट करेंगे, आवाज क्लियर है? विकास, ऋतिक, आवाज के लिए साउंड प्रॉब्लम होती है बीच बीच में, एक बार देखेंगे। आवाज क्लियर है? बीच बीच में आवाज कट रहा है। चलिए, अब एक बार देखेंगे, अब क्लियर है प्रीति कुमारी? चलिए, क्लियर। तो
खतरखां टाइप के नेता बन करके कुछ प्यारे बच्चे मासूम जो ऑनेस्ट थे ना भी जाते तो फिर भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होता, और समय अनुकूल जो अभी देश में जो स्थिति चल रही है, पीएम वहां शपथ लेना है, पीएम को सरकार बनाना है, बिहार की पार्टी जेडीयू की समर्थन से सरकार बनने जा रही है, देश की नेतृत्व होने जा रहा है, तो हमसे बड़ा काम उनका है। आज तक सोचे हैं कि सीएम का पीएम का कार्यकाल खत्म हो गया तो 2-4-6 महीना इलेक्शन नहीं होगा, 2-4 साल बिना इलेक्शन के बिना पीएम पद पर रहे लोग जी लेंगे, सारा राज्य सारा देश के लोग का काम रुक जाएगा, लेकिन 2 से 3 महीना में चुनाव होकर एकदम दिने रातें एक करके रिजल्ट पब्लिश होता है, जल्दी जल्दी शपथ ग्रहण हो, सारा सुख सुविधा एकदम कंटिन्यू हो, एकदम जितना हाफे फाफे लोग के बीच जाते हैं गर्मी में पसीना तसीना बहाते हैं, एकदम चिल होकर के चिल मार के चिलैक्स होकर पड़े रहते हैं आराम से एसी में लोग। अभी 5 साल किसी को हाथ देने देंगे? किसी को देखने भी आएंगे? नहीं। तो अब भाई हम लोग जनता हैं, आग्रह आरजू विनती करना मेरा काम है, लेकिन यह करने की जरूरत ही नहीं पड़ने दिया जिस डिपार्टमेंट को मैं जान रहा हूं, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में रहा हूं। जय सिंह जैसे पदाधिकारी प्रदेश के किसी डिपार्टमेंट में यदि होता है तो वो डिपार्टमेंट अपने से रन करने लगता है। के पाठक वैसा व्यक्ति कहने की जरूरत नहीं है, जैसे ही लोग नाम सुना कि के पाठक यहाँ आ गए, बहुत का हालत खराब हो गया, हार्ट बीट वगैरह बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन ये दूसरा पहलू नहीं देखा कि उन्होंने काम जनता के जो शपथ लिया ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो फांकी मारने वाले लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ रहा है, जो रियल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम तो होना नहीं। खैर उस पर बातें बाद में। तो खैरात में गए, कुछ लोगों को जुटाए, लोग लेके पहुंच गए, लाठी डंडा खा कर चल आए, फोकट का चले आए। तो हमारी लड़ाई शुरू से रहा है कि कुछ बाहरी तबके के लोग आते हैं, डिप्लोमा के विज्ञापन कोई निकलता है ना तो कुछ सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, कुछ डिग्री खरीद लेंगे, कुछ अन्य से आ जाएंगे, कुछ उन्ने से आ जाएंगे, आपके भीड़वा में समा जाएंगे, ऐसा आपको फील कराएंगे कि आपसे बड़का करीबी या शुभचिंतक तो हमारे से हो ही नहीं सकता है, हम ही आपके तारनहार, हम ही आपके। ये हम 2010-11 से देखते आ रहे हैं। आए अपना अपना मतलब साधे निकल लिए, तब बाद में मालूम चला कि अच्छा फलानमा था, अरे ये कलाकार था। बाद बाकी फिर जब मुसीबत आया था, अच्छा अनुभव सर क्या कहे, हम तो अब चुप थे लेकिन हम तो ठगा गए फलानमा के चक्कर में, फलानमा ऐसे कर दिया। अब क्लियर है अनु? साउंड अब क्लियर है? नहीं साउंड कैसे खराब हो रहा? हेलो, एक बार पुनः देखेंगे खुशी, लाइन पे बने रहेंगे। एक बार कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, क्लियर आवाज मिल रही है आप लोगों को? चलिए एक बार रिप्लाई दे दीजिए, क्लियर है? तो बच्चे तो बहुत, चलिए थैंक यू, हो गया। बच्चे बहुत भोले भाले नादान हैं, हम जो चीजों को बताने जा रहे हैं इस टाइप के लोगों से सतर्क रहेंगे नौकरी में ज्वाइन करने के बाद। घटनाक्रम एक रिकॉल कर देना चाहते हैं, आपसे पहले बैच में भी कुछ बच्चे, नादान बच्चे ज्वाइन कर लिए, क्योंकि बिहार के लगातार नेतृत्व मेरे द्वारा है, हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, हर पदाधिकारी के बारे में मैं जान रहा था। उस बच्चे को सभी लोगों ने कान भर करके आगे कर करके नेतृत्व शुरू कराया। गोपालगंज पॉलिटेक्निक का बच्चा था, नाम नहीं बताऊंगा उनका, और उनको किसी कोई गोप गुट या किसी ग्रुप से जोड़ दिया और उनकी हाल ये हो गई कि नौकरी भी चली गई। आज वो उनकी परिवार, उनकी समस्या, जबकि उनकी घर परिवार की 2 पैसे आर्थिक उपार्जन की जो संसाधन था सिर्फ विभाग ही था, और वो कहें उनकी नौकरी ही थी। हो सकता है कि बाद में चल के कुछ किए होंगे, केस उनके ऊपर अलग हुआ, लफड़ा अलग हुई, परेशानी अलग हुई, नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिला। अमर आपकी सब प्रश्नों का जवाब हम देंगे अगले 5-7 मिनट बाद। तो आप सभी ऐसे लोगों से, आज जो मेरे वीडियो देख रहे हैं जो ज्वाइनिंग करने जा रहे लोग हैं,
वो जरूर सतर्क रहेंगे, एकदम क्लियर कट। आपको नौकरी करना है अपने ज्ञान अपने नॉलेज के बदौलत। अपने जो क्षमता होता है ना, अपना क्षमता, वही काम आता है सब दिन। दूसरे की क्षमता दूसरे की ताकत से मत कोशिश करिए कुछ भी करने का, मालूम चला वो कभी भी झटका दे करके निकल लेंगे। क्षमता कब होगा? जब आप उसके टैलेंट को समझेंगे, उस काम को समझेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे, सर्वे करने की प्रक्रिया को समझेंगे, मास्टर हो जाएंगे, फिर जो चाहेंगे सो कर लेंगे। ये विभाग तो बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ किए, आप भी बहुत अच्छा करिएगा। स्वभाव, व्यवहार और ऑफिस में अनुशासन, कैसे बोलना है, शब्दों का चयन क्या करना है, जरूर रखें, जिससे कि आपके प्रति लोग लॉयल हों, आपके प्रति लोग आप विश्वास रखें, आपके प्रति सहानुभूति रखें, आपके लिए हमेशा मदद के लिए लोग आगे आए। ये मैं सिर्फ आज बताने के लिए आया था। दूसरा, अब ज्वाइनिंग जो कराने जा रहे हैं यह सरकार 3 तारीख को, तो ज्ञान भवन पटना में, पटना प्रमंडल और मगध प्रमंडल में जो जो जिला हैं, उस जिला में जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है, जिला कौन कौन जिला है, अब उन चीजों को समझ लें हम लोग डिटेल। तो एक बार धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने टाइम दिया, और आप सभी को कांग्रेचुलेसन ऑल ऑफ यू, और हैप्पी मोमेंट डीएलआरएस एम्प्लॉय के लिए। और देखिए इतना खुशी तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, इसी तरह के हिल डोल रहे होंगे आप लोग भी। और एएसओ कानूनगो, अमीन एंड क्लर्क सभी को कांग्रेचुलेसन। अब ये चिट्ठी जो जारी किया गया है डीएलआरएस की तरफ से, अब इस पर हम लोग चर्चा कर लें और आप लोग को थोड़ा क्लियर कर दें, और क्या क्या चीजें हैं आप क्लियर हो जाइएगा। आपको इससे रिलेटेड प्रश्न है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत विभिन्न संविदा पदों पर BCEC-EV के माध्यम से पटना प्रमंडल, देखेंगे यहाँ पटना प्रमंडल एवं मगध प्रमंडल के सभी जिलों, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद एवं नवादा हेतु आवंटित चयनित विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं लिपिक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/7/2024 दिन बुधवार को 8 बजे पूर्वाह्न बापू सभागार, याद रखेंगे बापू सभागार गांधी मैदान में कृष्ण मेमोरियल हॉल से जस्ट पहले है, वहीं ज्ञान भवन भी है, तो ये बापू सभागार में कार्यक्रम है। इस सभागार का स्ट्रेंथ 5000 बच्चों को या 5000 लोगों को बैठने की है, तो बड़ा हॉल है, और भी लोग रहेंगे, और भी पदाधिकारी रहेंगे, बहुत सारा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इवेंट्स हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ा सा स्पेस को लिया गया है। तो ये गांधी मैदान पटना में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। बाद बाकी नव चयनित कर्मियों पदाधिकारियों को नियोजन पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। एक हो गया ये सीएम, तो सीएम को सारे लोगों को बांटने के लिए नहीं बैठेंगे, सिलेक्टिव 5, 10, 20, 50 लोगों तक दे देंगे, फोटो सेटो हो जाएगा, अच्छा सेशन हो गया, सीएम जाएंगे। और भी उसके बड़े पदाधिकारी विभाग के मंत्री होंगे वो देंगे, और बड़े पदाधिकारी होंगे वो देंगे, ये सारे लोग उपस्थित रहेंगे। शेष सभी प्रमंडल जिलों के लिए नव चयनित सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं लिपिक के सूचित किया जाता है कि दिनांक 3/4 को 8 बजे सुबह, याद रखिएगा चिट्ठी का ये टर्मिनोलॉजी है, गड़बड़ाइएगा मतलब पूर्वाह्न मतलब शाम, पूर्वाह्न मतलब सुबह, अपराह्न मतलब शाम, पूर्वाह्न में उन्हें आवंटित जिलों सॉरी बंदोबस्त पदाधिकारी के समकक्ष सेटलमेंट अफसर जो जिला में है, सीधा समझिए अब आसान शब्दों में, आपकी जो जिला आवंटन कर दी गई है, इन जिलों को जो यहां दिया गया है छोड़ करके अन्य जिलों में जहां जिनकी आवंटन हुआ है वो वहां जाएंगे। सेटलमेंट कार्यालय हर जिला में है, बंदोबस्त कार्यालय सभी जिला में है, डीएम जहां कलेक्टर में बैठते हैं, कलेक्ट्रेट में बैठते हैं, कलेक्टर साहब की ऑफिस के बगल में बंदोबस्त कार्यालय, किसी से पूछेंगे आपको जानकारी मिल जाएगा, वहां आपको नियुक्ति पत्र उस दिन वितरण करा दिया जाएगा। तब नियुक्ति पत्र जब लेने जाएंगे आप, तो भाई कुछ तो प्रूफ होगा ना कि ये पर्सन क्वालिफाई किया, ये पर्सन को ही नियुक्ति पत्र देना। मालूम चला कि वहां 20% पहुंच गया, नियुक्ति पत्र रहेगा 80% ज्वाइनिंग करने चला जाएगा, तो वैसा नहीं होगा।
तो उसके लिए अपना आधार कार्ड जरूर ले जाएंगे, पीसीसी में एग्जाम दिए एडमिट कार्ड ले जाएंगे, रैंक कार्ड ले जाएंगे, और भी जो डॉक्यूमेंट हो, जो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनाए हैं वो लेके जाएंगे, शपथ पत्र जो बनाए हैं वो लेके जाएंगे, और कोशिश करिए कि एकेडमिक सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो उनके लगे कि मांगे लें, देख लें, वेरीफाई कर लें, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी डीएम लेवल के पदाधिकारी होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी, उनको यदि मन में संतुष्टि नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो वहां से भी ऑब्जेक्शन वो लगा सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करें, एक छोटा सा फाइल बनाइए, आप तो फ्लिप फाइल आता ही है, सब सर्टिफिकेट वगैरह रखने के बच्चे लोग तो खरीद ही लेते हैं, डिप्लोमा के बच्चे तो रख ही लेते थे, हमारे जमाने में तो बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट हुआ करता था, आप लोग को तो लगता है A4 साइज पर अब आ रहा है, तो आराम से एक फाइल खरीदिए, सारे चीज को सिक्वेंसली अरेंज कर लें, मैट्रिक का है तो इंटर का है या डिप्लोमा का है, एडमिट कार्ड है, जो बीसीसी का एग्जाम दिए वो, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं वो, एफिडेविट बनाए हैं वो, एनसीएल है वो, कैरेक्टर है कॉलेज का, तो ये सारे चीजों को आप सीक्वेंसली जो मांगो भाई, हम तो रियल आदमी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक छोटा सा बैग में कैरी करेंगे और चले जाएंगे। उस दिन सिर्फ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उस दिन सिर्फ नियुक्ति पत्र ही दिया जाएगा। अब योगदान करने की उस नियुक्ति पत्र में टाइम रहेगा कि 2 से 4 दिन, नियुक्ति पत्र प्राप्ति उपरांत उसमें लिखा रहेगा नियुक्ति पत्र में अगले 24 घंटा, अगले 36 घंटा, अगले 72 घंटा, अगले 1 सप्ताह, इस तरह का टर्म रहेगा वहां लिखा हुआ, में अपना योगदान बंदोबस्त कार्यालय में दें, या ब्लॉक या शिविर आवंटन यदि कर देते हैं उसी दिन सेम डे, तो वहां योगदान देने की जो है परमिशन कर देंगे। तो हम समझते हैं कि बहुत लंबा कार्यक्रम है, क्योंकि वहां से वीसी चलता रहेगा और सेम टाइम में, वन टाइम में ही सॉरी सभी जिलों में आवंटन होना है, सीएम का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, जिला स्तर पर भी कार्यक्रम चलता रहेगा। इससे क्या होगा, पूरे प्रदेश में एक बड़ी मैसेज जाएगा कि इतने लोगों को हर जिला लेवल पर अखबार, न्यूज, टेलीविजन देखते हैं ना, छोटा छोटा यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, सब में जाएगा कि 10,000 नौकरी बंट गया, 5 लाख मास्टर, 10 लाख ही सिपाही, दरोगा, एसएससी, खाली जेई की बहाली भी सरकार नहीं करा सकी। हमारा उम्मीदों नहीं लग रहा है कि इनसे होगा कि नहीं, कैसे कैसे करके डिप्लोमा के देखे रहे, 1 साल में परीक्षा लिए, 1 साल लग गया रिजल्ट देने में, ऐसा कोनो बहाली इनका नहीं है, बाद की डिप्लोमा में इनका सब कहानी है सॉरी। तो ये न जाना है। अब आप सभी को ये क्लियर हो गया कि क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या ले जाना है, बराबर था, जाना ही होगा सर, बिल्कुल जाना ही होगा। जो सर दूसरे राज्य का है, हमको भी आना होगा लेने सर, बिल्कुल आना होगा, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन आप विशेष परिस्थितियों में कोई दूसरे प्रदेश में हैं या नहीं आ पा रहे हैं, किंचित कारणों से आपको टिकट नहीं मिल रहा है, आप प्रॉब्लम में हैं, इसके कारण आपकी नौकरी नहीं चली जाएगी, परंतु आप अपने समय अनुकूल टाइम दिया जाएगा, फिर एक नोटिफिकेशन करेगा, नोटिफाई करेगी डिपार्टमेंट कि जो 3 तारीख को लोग उपस्थित नहीं हुए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, वो अमुक तिथि से अमुक तिथि के बीच अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर आवंटित जिला में योगदान देने का कष्ट करेंगे या निश्चित करेंगे। यदि वहां योगदान नहीं देते हैं अमुक तिथि के बाद, तब आपकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी, आप दोबारा दावेदार के हकदार नहीं होंगे। तो ये बहुत स्ट्रेस में नहीं है, जो बाहर प्रदेश में है बच्चे या दूसरे राज्य में है या दूसरे राज्य वाले हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए। साउंड नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम हो गया, क्या हो रहा भाई? अब देखो जी, साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है, एक बार देखेंगे, कमेंट करेंगे। आवाज कट रहा है आपका सर, ओरिजिनल लेके जाना है सर। हाँ, कंफर्म सारण में ही है, क्लियर है, तो क्लियर है, चलिए ओके। तो ये चीज को आप जान लें। अब जो भी बाहर के बच्चे हैं, तो आप यदि किंचित कारणों से नहीं आ पाने में सफल हैं, चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं, इसको प्रॉब्लम हो गया, इसको ठीक करते हैं। तो किंचित कारणों से यदि नहीं आप आ पा रहे हैं, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि आपकी नौकरी हुई खत्म नहीं हो जाएगी, क्लियर है? तो ये चीज आप निश्चिंत रहें। दूसरा, अगला जो तिथि यदि दिया जाएगा या नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उस 20 पीरियड में यदि आके आप नियुक्ति पत्र नहीं लेते हैं, योगदान नहीं करते हैं, तब आपकी सेवा समाप्ति पर कार्रवाई बढ़ जाएगी।
ये क्लियर रहे। चलिए, घनश्याम कभी कभी कट जा रहा है, तो यहां तक क्लियर हो चुके हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों को जान लेना कि किस जिला में जिला मुख्यालय कहां है, किस प्रमंडल में कितना जिला है, उसकी जिला मुख्यालय कहां है। एक स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, बाद बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर सामने है, ये पूरा जिला का लिस्ट है, ये उसके मुख्यालय हैं और जिले हैं। जिले को मंडल भी कहते हैं, प्रमंडल और मंडल। अब देखिए सारण जिला का मुख्यालय सारण में, सारण लिखा है लेकिन छपरा में मुख्यालय है। सारण यहां लिखा गया है लेकिन यहां छपरा मुख्यालय है, याद रखिएगा। दूसरा, सारण प्रमंडल के अंदर सारण, गोपालगंज, सिवान है। भागलपुर की मुख्यालय भागलपुर, भागलपुर और बांका दो ही जिला है। मुंगेर, और मुंगेर का मुख्यालय जो है मुंगेर प्रमंडल का मुंगेर में ही है। और मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये सभी जिला का जिला मुख्यालय वही है। सारण का खाली छपरा में है, याद रखिएगा। तिरहुत का कमिश्नरी जो है मुख्यालय प्रमंडल मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, याद रखेंगे। पूर्वी चंपारण जिनका जिला है उनको मोतिहारी जाना है, और पश्चिमी चंपारण जिनका जिला है उनको बेतिया जाना है। बेतिया में इनकी मुख्यालय है। शिवहर का शिवहर में, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी, जिनका वैशाली अलॉटमेंट हुआ है उनको हाजीपुर जाना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दरभंगा प्रमंडल का दरभंगा, इसमें 3 जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। पटना जिला का पटना में ही, पटना प्रमंडल का पटना ही मुख्यालय है। और पटना प्रमंडल में 6 जिला है, याद रखिएगा, बड़ा प्रमंडल है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, ये 6 जिला पटना प्रमंडल का है। जस्ट कोसी आएंगे, कोसी का मुख्यालय सहरसा में है, कोसी प्रमंडल का सहरसा में, सहरसा का सहरसा मुख्यालय है, मधेपुरा का मधेपुरा में है, और सुपौल का सुपौल में ही है। मगध प्रमंडल, ये भी बड़ा प्रमंडल है, गया में, इसमें 4 जिला है, सॉरी 5 जिला, गया और आखिरी जो प्रमंडल है पूर्णिया, पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया में ही है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, ये 4 जिला यहाँ है। तो इस सभी जिला मुख्यालयों में ही ज्वाइनिंग करना है। 4-5 जिला में दिक्कतें आप लोगों को आएगा। पश्चिम चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के मुख्यालय बेतिया, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, वैशाली के हाजीपुर, याद रखेंगे। इतना आपको कंफ्यूजन। हाँ, कैमूर को जाना है भभुआ। कैमूर जिला जिनको मिला है उनकी मुख्यालय ज्वाइनिंग बंदोबस्त कार्यालय की जो होगी वो भभुआ में। तो क्लियर हो गए। जमुई का जमुई में ही है। सभी समझिए, सभी जिला, 4 ही 5 जिला में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वैशाली में, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, कैमूर में, तो मैं बता दिया हूं सर। जमुई का जमुई में ही, सारण का छपरा में, हाँ यस, नवादा वाला का नवादा में ही है। इन सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 5 जिला ही ऐसा है जिसकी मुख्यालय का नाम अलग अलग है। रोहतास का सासाराम, ठीक कर लेंगे, और रोहतास जिला का सासाराम जाना है, रोहतास का सासाराम, बक्सर का बक्सर में ही है, किशनगंज का किशनगंज में ही है, नवादा का नवादा में ही है, मधुबनी का मधुबनी में ही है, नालंदा का बिहार शरीफ, नालंदा का बिहार शरीफ, 5-6 जिला ऐसा है। नालंदा का बिहार शरीफ, बक्सर का बक्सर में ही, अररिया का अररिया में ही, किशनगंज का किशनगंज में ही, नालंदा का बिहार शरीफ, भोजपुर का आरा में, भोजपुर आरा में, भोजपुर जिला का आरा में। तो हम समझते हैं क्लियर हो गए होंगे आप सभी। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में ही। चलिए, राजीव प्रकाश भूषण जी का डिमांड है कि सर आप बोले थे डिस्ट्रिक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। यस, तो हम क्लियर कर देते हैं, अब ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, लंबा हो गया। सर सारण का मैप पे दिया है कि आप पता नहीं चल रहा क्या लिख रहा है। खुशी, सर अब औरंगाबाद ज्वाइन करने जाएंगे तो गया मुख्यालय में जाना होगा? नहीं 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 नहीं, आपको औरंगाबाद जाना है। प्रमंडल का मुख्यालय, ये कमिश्नरी मुख्यालय है, ये कमिश्नरी की मुख्यालय, जिला का तो जिला है ही दिया हुआ। मैंने प्रमंडल बताया, इस माने मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय। जब औरंगाबाद आपकी अलॉटमेंट हो गया तो औरंगाबाद जाएंगे, इधर जिला है। हम ये जानकारी नॉलेज के लिए रखें कि आप किस प्रमंडल में कौन सा जिला के अंतर्गत आते हैं। और इसी सुविधा के लिए बच्चे ने एक प्रश्न करा, हमने क्लियर हो गए होंगे खुशी। सर मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में है, छुट्टी मिल जाएगा? मिल जाएगा, दे देंगे, फाइनल है तो कोई सुने। अब यहां जो आप जिला देख रहे हैं और आप प्रमंडल का मुख्यालय देख लिए, ये मैं आपको 9 बार
ग्रुप बना रहा हूं, बच्चों का डिमांड था कि सर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। अनुभव राज का शुरू से कमिटमेंट रहा है एलआईसी की तरह, जीवन बीमा की तरह, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, जब कॉलेज में थे तब और कॉलेज से बाहर नौकरी में जाएंगे तब, एसबीटी के सारे बच्चों के साथ मेरी ये कमिटमेंट। और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए एक कॉमन ग्रुप होगा, लेकिन ये हमारे जो बिहार पॉलिटेक्निक के जितने बच्चे हैं एसबीटी से, गवर्नमेंट या प्राइवेट का जो भी, या वो जुड़ना चाहते हैं अन्य राज्य के भी बच्चे या अन्य जगह से पढ़ के आए हुए बच्चे, हम ये ग्रुप दे रहे हैं अपने बच्चों के हिसाब से। ये 24/7 किसी भी परिस्थिति में आपको प्रॉब्लम है, आप अपने जिला में हैं, आप इस प्रमंडल से देख के जुड़ जाएंगे। सारण में हैं तो सारण प्रमंडल के नाम से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा और इतने जिले के लोग वहां जुड़ेंगे, सारण, गोपालगंज, सिवान। यदि आप भागलपुर प्रमंडल में ग्रुप है, ग्रुप का नाम भागलपुर प्रमंडल होगा, भागलपुर और बांका के स्टूडेंट जुड़ेंगे। मुंगेर प्रमंडल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई के लोग उस ग्रुप में जुड़ पाएंगे। मुजफ्फरपुर तिरहुत के नाम से, तिरहुत कमिश्नरी के नाम से है, मुख्यालय मुजफ्फरपुर, और इस जिले के जो भी बच्चे होंगे, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, जुड़ सकेंगे। उसी तरह से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के बच्चे उस ग्रुप में जुड़ेंगे। पटना का, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा के बच्चे जुड़ेंगे। कोसी में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मगध का, गया, अरवल और तो ये ग्रुप जो हमने बनाया है आपकी, क्लियर होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये ग्रुप का एक एडवांटेज अब दूसरा चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि बैकएंड से बिहार के लगभग सभी जिला अनुभव राज से पहले से जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए हैं। हर जिला, हर पंचायत, हर ब्लॉक में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा बिहार का जहां के 5-10 लोग, आपात स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं। आवाज फिर कट रहा है, अब एक बार देखिए, एक बार कमेंट करेंगे प्लीज। सर साउंड बहुत कट रहा है, अब देखिए एक बार प्लीज रिप्लाई। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अब क्लियर है, अभी ठीक है, चलिए ओके। जैसे हमने बताया आपको, चलिए हो गया, बीच बीच में इशू आ रहा है, चलिए देख लेंगे, उससे टेक्निकल इशू है। जैसे आपको मैंने प्रमंडल वाइज ग्रुप बना दिया, आपको इतने जिला में 24/7 सोशल सपोर्ट की जरूरत हो, पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत हो, आपको विभागीय समस्या पर, किसी पत्राचार पर आपकी यदि प्रॉब्लम हो, तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम बिना डिटेल को किसी को जोड़ते नहीं है, आप जुड़ जाइएगा तो हम डिटेल लेंगे। अब डिटेल गलत इंफॉर्मेशन आप यदि हमको सेंड करेंगे तो ग्रुप से निकाल देंगे। डॉट क्लियर, क्योंकि आप ग्रुप तो जुड़ गए, लिंक ओपन है, जुड़ गए, इंफॉर्मेशन आप अनकरेक्ट दीजिएगा तो ग्रुप से बाहर हो जाइएगा। जब तक आप सही इंफॉर्मेशन हमको आप नहीं दे रहे, तब तक मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा। दैट क्लियर। चलिए, मूवमेंट के अनुसार प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये ग्रुप आपके बहुत हेल्पफुल होगा। आज ये वीडियो आपके YouTube चैनल पर भी पब्लिक होगा, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारा प्रमंडल वाइज व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें पूरा डिटेल चीजें लिखा हुआ है कि आप किस जिला से हैं और किस में जुड़ना है। दूसरे जिला का दूसरे जिला में नहीं जुड़ेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे, वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो सारा डिटेल मैंने बता दिया प्रमंडल वाइज, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कौन कौन जिला में पोस्टेड लोग जुड़ेंगे। क्लियर है। और हमेशा रात के 12 बजे भी मुसीबत आ जाए, पूरे बिहार में कोई खड़ा नहीं होगा, अनुभव राज को एक बार व्हाट्सएप कर लेना, हम फिर बाद में चल के एक नंबर दे देंगे आप सभी को, हमेशा खड़ा उतरेंगे। कोई नहीं दिखेगा, एक व्यक्ति दिखेगा, एक व्यक्ति आपके साथ, एक व्यक्ति पूरे बिहार में। कहीं मुसीबत में आ गए और बच्चियां जो बेटियां जा रही हैं, हम आशा करेंगे कि अपने माध्यम से यदि कोई सेफ्टी इशू आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में इशू आएगा, तो अनुभव राज आपके साथ खड़ा मिलेगा। आपके पेरेंट हो सकता है कि डिले पहुंचे, लेकिन हमारे लोग आपके साथ जरूर खड़ा हो जाएंगे। तो ये मेरी कोशिश है आपके लिए। तो जाएं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5 महीना
6 महीना दिक्कत होगा, और जो समस्या आएगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे बोल्ड हो जाइएगा, स्ट्रांग हो जाइएगा, फिर लोकेलिटी आपकी खुद की जान पहचान बहुत मजबूत हो जाएगा, खुद आप स्ट्रांग हो जाइएगा, तो धीरे धीरे हमारी जरूरतें आपको कम आने लगेगा, खुद से आप समर्थ होना शुरू हो जाइए। ज्वाइनिंग के लिए मैंने होता है ना कि आज की जो वीडियो यूट्यूब पर अपडेट होगा उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट। क्लियर है? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आप सभी को जितने प्रश्न मेरे से पूछना था ज्वाइनिंग रिलेटेड क्लियर हो गया। विवेक सर लैपटॉप खरीद लें, अब मोबाइल भी न्यू लेना होगा। हाँ न्यू ही लीजिए, ज्यादा बेहतर। अब नौकरी करने जा रहे हो, चीट फ्रॉड मत करो, पैसा तो डिपार्टमेंट दे ही रहा है ना, मालूम चला इसके बदले कोई कंप्लेन कर दिया, कुछ लफड़ा हो गया, मालूम चला कि उसकी जवाब देते सो का उसका जवाब देते थे, नौकरी चली गई, केस हो गया, ये बेकार का चीज है एकदम। भाई पैसा देगा, थोड़ी तकलीफ अभी आ रहा है कि 48,000 रुपया हमको लगाना होगा, 40,000 रुपया लगाना होगा, 30,000 में मोस्टली अच्छा लैपटॉप आ जाता है, 10, 12, 15,000 अच्छा मोबाइल आ जाता है, तो आप ले सकते हैं, उतना पैसा तो दे ही रही है डिपार्टमेंट। आप खुशी देखो, एक्चुअल नहीं मानेगा और प्रॉब्लम खड़ा होगा तो दिक्कतें आएगा ना, ये आपको डिसीजन करना है। हाँ आपके नाम से है, पुराना है, 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीना का तो चलेगा, लेकिन अब मान लो 4 साल 5 साल पुराना चीजें आप रखे हैं, आप नया का पैसा लेने जा रहे हैं, तो आप इंजीनियर हैं, डिप्रिसिएशन वैल्यू आप पढ़े हैं ना, साल्वेज वैल्यू पढ़े हैं ना। 4 साल पुराना मोबाइल लेके जाइएगा, नया पैसा आपको दे देगा। वर्क कल्चर पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक के बीच में रह के काम करना है, तो सब चीजें हैं तो बताते ही रहते हैं क्लास में, वो सब इशू नहीं आएगा आप लोगों को। अनुभव राज से जुड़ के चीजें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, क्लास में है ना, आप बताइएगा ना, मजा आ जाएगा। आपके जिला में, आपके शिविर में, आपके ब्लॉक में आपकी पदाधिकारी आपके कार्यों से, आपके व्यवहार से खुश नहीं हुए, अप्रिशिएट नहीं किए, उस दिन बोला कि अनुभव सर अब कैसे करें, हमको तो ऐसे बोल रहा है, तब बोलिएगा मुझे। अब देखिए सौरभ पांडे जी को, सर तकनीकी मार्गदर्शिका समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें सर। लड़का सब तो कहा कि हमको तो समझ में आ जाएगा, पूरे बिहार का बच्चा बोल रहा है कि समझ में आ जाएगा, इसीलिए बोले थे, बोला कि ट्रेनिंग का क्लास क्यों अनुभव सर से पढ़ने की जरूरत है, सब हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ है, माना क्या, मैंने तो खुद बोला हूँ, यूट्यूब पर क्लास दिया हुआ है, तकनीकी मार्गदर्शिका मार्केट में उपलब्ध है, बाजार से खरीद लीजिए, वेबसाइट पर अपलोड है डेटा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बेटा गुरु जी का क्या काम है, किताब में तो सारी बात लिखा हुआ है, तो मास्टर से पढ़ने क्या जरूरत है, किताब खरीदिए पढ़ लीजिए। जो कठिन शब्द लिखे गए, क्लिष्ट भाषा लिखे गए हैं, उसे आसान तरीके से आपके दिमागों में फिट कर दे और उस प्रोसेस से काम आप करके आप रिवार्ड पाए, मुझे खुशी होगा। आप अच्छा काम करेंगे, आपको तनख्वाह मिलेगा, चावसी मिलेगा, थैंक यू मिलेगा, यही तो खासियत है। इसीलिए टीचर और गाइड की जरूरत पड़ता है। किताब में तो सारी बातें लिखा हुआ है, हम लोग कोई अलग से थोड़े लेके आ जाते हैं, हम भी कंटेंट तो किताब से ही पढ़ते हैं, हमको भी तो पढ़ना होता है। हमने ट्रेनिंग किया, ग्राउंड पर काम किया, चीजों को सीखा, जाना, समझा, तो उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, अपने स्टाइल में बताने की कोशिश करते हैं। और जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया खाता खेसरा, ये पूरे बिहार के किसी यूट्यूब चैनल, किसी गुरुजी के द्वारा खाता खेसरा इस तरह से नहीं समझाया गया हुआ, दावे के साथ मैं बोल रहा हूं। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलना है आप। सर मैं अप्रैल 2023 में लिया था लैपटॉप, फिर से न्यू लें, देख लो अब डिपार्टमेंट माइनस कर लेता है विकास, तो आप सोचो बहुत, इसीलिए तो बताया कि अब बहुत ज्यादा पेज का पीडीएफ है और उसकी सारांश पढ़ना है, उसकी मूल चीजों को जानना है, 40-40, 50-50 पन्ने का पूरा चैप्टर है, मूल चीजों को समझना है, काम उससे समझ के करना है, तो वो बिना एक्सपर्टीज का, बिना एक्सपर्ट का नहीं होता है। मिस्टर कारू चौधरी, मैं 1 साल पहले आपका वीडियो देखकर फैन हो गया सर, मैं पंजाब से पॉलिटेक्निक किया हूँ, आपकी सपोर्ट हमेशा मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो बच्चे जेनुअन हैं, सही हैं, उनके लिए मैं जान लगा के खड़ा हूँ। आपको डिग्री खरीद के आए होंगे, डिपार्टमेंट निकाल देगा जांच वेरिफिकेशन में, तो कई अनुभव सर बोले थे साथ खड़ा रहने, आज तो साथ नहीं दे रहे हैं, गलत के साथ अनुभव राज नहीं है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। जेन्युइन तरीके से आपकी योग्यता, आपकी सर्टिफिकेट, आपके डॉक्यूमेंट हैं, अनुभव राज आपके साथ है, यहां से लेकर के
जहां तक डिपार्टमेंट को लड़ना होगा आपके अधिकार के लिए लड़ लूंगा। सर तो जो ट्रेनिंग मटेरियल आया है पढ़ने के लिए उसका क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए अब। हाँ रोशनी आप क्लियर कर बेटा, अब तो ज्वाइनिंग के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना, मजा नहीं आ रहा था बच्चों में ना, बच्चे लग रहा था कि ज्वाइन कराए कि नहीं कराए, तो आप इंटरेस्ट से पूछेंगे, कोई टर्मिनोलॉजी जो समझ में नहीं आएगा बताएंगे, ज़्यादा मजा आएगा। सर मैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से जेई बिहार शिक्षा परियोजना में काम करता हूं, तो उसको छोड़ के इसमें आना सर अच्छा होगा? शिक्षा परियोजना आउटसोर्सिंग है, कभी भी आपको निकाल देगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाइएगा। इसमें आप संविदा पर हैं तो बहुत स्कोप है इसमें, आगे चल के सरकार की कब कहाँ कैसी निर्णय हो जाएगी बाबू ये कहा नहीं जा सकता है, तो ये बेस्ट तो जरूर होगा। हाँ उसमें शिक्षा परियोजना में संविदा पर होते तो हम कहते नहीं आने के लिए, बाद बाकी निर्णय आपका है। वहाँ कुछ ज़्यादा ही कुछ कर रहे होंगे तो आप सोचिए, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं मिलेगा जब तक इसके बारे में सीखेंगे नहीं। चलिए सर ट्रेनिंग एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कब से स्टार्ट? 3 तारीख को ज्वाइन कराइए, 4 तारीख से शुरू कर देंगे, 4-5 दिन ज्वाइनिंग का लगेगा, 4-5 दिन में पढ़ा देंगे आपको क्वेश्चन सारा जो भी चीज़ें हैं। सर ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या भेजना होगा आपको? पहले तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी तो सीधा सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, हम वेरीफाई कर लेंगे, हम मांग लेंगे इन्फॉर्मेशन, वही लोग ग्रुप में होल्ड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन सही देंगे, नहीं देंगे बाहर कर दिए जाएंगे, बहुत स्पष्ट है। हाँ सारे शब्द उर्दू में हिंदी में है, रिप्लेस क्यों नहीं कर देता डिपार्टमेंट? नहीं कर सकता रवि। चलो सर आप तकनीकी मार्गदर्शिका और ट्रेनिंग मटेरियल को भी कोर्स में शामिल कर दीजिए गाना। हाँ बिल्कुल किया हुआ है, वही चीज को हम बता रहे हैं। तकनीकी मार्गदर्शिका है, अब बताओ उद्घोषणा, तकनीकी मार्गदर्शिका की पहला पेज है वो, पहला चैप्टर उद्घोषणा। अब उद्घोषणा मतलब कैसा उद्घोषणा, क्या उद्घोषणा, उद्घोषणा मतलब क्या समझते हैं? अरे महाभारत में श्री कृष्ण ने शंख बजा करके लड़ाई को ललकारा था कि आज से उद्घोष शुरू हो गया, युद्ध तैयार हो गया, उसी का नाम उद्घोषणा है, नहीं समझे? अरे शंख बजाए हो ना जी, तो शंख जो बजा करके उद्घोष करते हैं उसी का नाम उद्घोष है। तो कार्य जो आरंभ सर्वे का काम शुरू हो गया और ये हमारे कर्मचारी जनता के बीच जाएंगे, तो ये हमारा तरीका है भाई पढ़ाने का, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, बाद बाकी वहां टेक्निकल चीज नहीं समझ में आया तो समझते रहना। सर आप हमेशा कैप क्यों पहनते हैं? नो सर, आर्यन देखो मेरे बाल सर में नहीं होता बेटा, और ये सर में बाल इसलिए नहीं होता कि मेरा बाल नहीं है, मुझे बाल झाड़ने का टाइम नहीं है, बाल संवारने का टाइम नहीं है, तो दाढ़ी के साथ ही दोनों कटवाता हूँ एक ही साथ, लफड़ा मेरा क्लियर कट है। टोपी इसलिए रखते हैं, शादीशुदा व्यक्ति हैं, पत्नी हैं, उनको खराब लगता है तो उनके चलते टोपी पहन लेता हूँ, थोड़ा सा खुश रहते हैं वो, और कोई बात नहीं। चलिए इसको ठीक कर लेंगे, आपके क्लास सेशन के बाद अगला क्लास में ठीक हो जाएगा, समझ चुके हैं माइक में प्रॉब्लम हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। हाँ और बात की डाई है ही नहीं तो डाई कराने की क्या जरूरत है, बालक को रखना ही नहीं है, बस टोपी से ढाके रहो, मैडम भी खुश और झाड़ने का झमेला नहीं, कुछ नहीं, सब चीज क्लियर कट है, चकाचक रहो। अभी तबीयत ठीक है इसलिए तो बहुत रेस्ट किया हूं, मेडिसिन कंटिन्यू है, और आप लोगों की प्यार और शुभकामना और जो मिल रही एनर्जी आपसे हैं, हम 1-2 सप्ताह में पूर्णतः कंप्लीट स्वस्थ होने की आशा और उम्मीद कर रहे हैं। चलिए तो आप लोग ये क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चे, अब हम लोग जो हैं आगे देख लें। ये अब ये इतने जिलों में एक साथ, बिहार के सभी जिलों में एक साथ भूमि सर्वेक्षण होने जा रही है, अनुभव राज के तरफ से उद्घोष। जो जो वीडियो देख रहे हैं आपके परिचित लोग, उनके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, बिहार के रैयतों के लिए, जनताओं के लिए और सभी के लिए। जिस दिन बंदोबस्त कार्यालय उद्घोषणा करेगा, यहां से भी उद्घोषणा हो जाएगा बिहार की सभी रैयतों को। तो हम एक बहुत बेहतर चीज देने जा रहे हैं आपके ग्रुप के माध्यम से, कि बिहार की किसी रैयत को किसी जिला में कोई प्रॉब्लम हो, कोई अमीन साहब को खोजना हो, अनुभव सर फलाने पंचायत फलाने मौजा अमीन बता दीजिए और अमीन साहब का संपर्क करा दीजिए, समस्या ये है, तो बोले ठीक है तुरंत भेज देते हैं। हेलो मारेगा लोग, अमीन साहब अमीन साहिबा बोल रही हैं, हम आपके मौजा के भाई रैयत हैं, जल्दी हमारा ये समस्या सुन लिया जाए, मजा आ जाएगा आपको भी एक क्लिक में। तो वो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं बहुत जल्द। चलिए ओके सर, जल्दी से ठीक हो, थैंक यू थैंक यू। तो ये हो गया। अब
आप लोग से तो पहले ही बात कर लिया, सारे प्रश्न तो क्लियर ही हो गए, इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है। अनुभव सर और DLRS अभ्यर्थी से वार्ता लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सर 7-8 मंथ पहले आपका क्लास करना था तो घर वाले मोबाइल खरीद दिए थे, उस टाइम पता नहीं था कि मोबाइल भी अपने का बिल चाहिए। मोबाइल आप 6-7-8 महीना रखिए, उसको दिक्कत मत मानिए, उसी को लगाइए, नया है चलेगा। लेकिन अब 3 साल 4 साल वाले इशू का इशू है, अनु बात को समझिए। सर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी DM सर के द्वारा छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हाँ वहां भी इवेंट है, अदर जिला में जहां भी आप जा रहे हैं वहां भी इवेंट है। क्या मैं बताया, उस जिला में भी बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा इवेंट किया जा रहा है, DM के द्वारा इवेंट किया जा रहा है, वहां भी फोटो सोटो आपका भी खिंचाएगा। आप बहुत चिंतित मत होइए कि पटना नहीं मिला, बड़ा चिंता है, यहाँ सब CM के साथ फोटो खिंचाएगा, मेरे साथ कोई नहीं। वहां भी फोटो खिंचाया जाएगा, आप परेशान नहीं हो। वहां DM साहब सम्मान के साथ एक ही टाइम में पूरे जिला में वितरण होना है, तो सारा मीडिया सीडिया वहां भी रहेगा, पूछेगा कुछ कुछ प्रश्न तो समझ लीजिएगा ना, तो कुछ ऐसा पूछ दिया, मालूम है ना बच्चा रहा वाला कहानी, सोच के जाइएगा, बोले टॉप कैसे कर गए। तो बिहार का बहुत मॉडल है, ऑडियो टूडियो वायरल होने देर नहीं लगता है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस तुरंत वायरल हो जाता है। तो भाई मीडिया सीडिया में आइएगा तो तैयारी के वाला आइएगा, ना तो मालूम चलेगा जो पॉलिटिकल साइंस वाले लोग गए हैं और वो कहीं आ गए और कुछ पूछ दिया तो बड़ा प्रॉब्लम में आ जाइएगा, समझ गया ना। तो यहाँ बहुत चीजें रहता है। चलो बहुत सारा चीज बात हो गया, आप लोगों से बहुत शुभकामना, बहुत प्यार। टाइम क्लास का मैंने बहुत एक्सटेंड कर दिया, जस्ट मेरे बाद सर का क्लास है, आप लोगों का फ्लूइड का क्लास है अभी। सो प्यारे बच्चे अब क्लियर हो गया। तो आप लोगों को नेक्स्ट, अब देखो एक चीज हमने दे दिया था पिछले कोर्स का जो अनाउंसमेंट करा था कि जो भी बच्चे DLRS LRC और अमीन व्यवहारिक प्रशिक्षण क्लास को ज्वाइन कर रखे हैं, जो बच्चे ये क्लास को ज्वाइन कर रखे हैं, सिर्फ इस क्लास को, जो मान लो फाउंडेशन बैच में है तो उनको तो सब कंटेंट मिल रहा है, जो सिर्फ इस क्लास को ज्वाइन कर रखे हैं, तो इस क्लास में 1 तारीख से आप सभी को ऑटोमेटिक, उसके लिए कोई परचेज करने की जरूरत नहीं, जो ज्वाइन कर रखे हैं आपको CBT 1 RRB JEE की क्लास कंप्लीट इसमें मिलने जा रहा है। आप लोगों ने विश्वास किया, फेथ किया, भरोसा किया, क्योंकि ये DLRS की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट की है, कब है कब नहीं है कोई नहीं जानता। तो हम अपने तरफ से आपको सहयोग करके आपके बहुमूल्य समय में कुछ क्लास दे करके सिखा करके, पूरी क्लास, कुछ क्लास क्या पूरी क्लास ही रहना है, आप समय निकाल के पढ़ लेंगे, CBT 1 हो जाता है मेरे प्रयास से, तो CBT 2 भी हो जाएगा मेरे ही प्रयास से। तो आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा, आपके क्लास रहेगा। जो स्टूडेंट्स ये क्लास सिर्फ ज्वाइन किए हैं 1149 में और बद्री LRC में उनकी रिजल्ट है, तो उनको ट्रेनिंग क्लास फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? सब लेकर के जाएंगे, मांग देगा वाउचर, विवेक इलाज, सब तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाइएगा। डॉक्यूमेंट का बात सारा चीज पहले से कह दिया गया डिपार्टमेंट से, समझ गए। सुजीत पुनः क्वेश्चन लिखेंगे, सुजीत रिप्लाई सर, सुजीत पुनः क्वेश्चन लिखेंगे। तो जो ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हमें कॉल करेंगे तो इस ग्रुप इस कोर्स भी आपको इनरोल साथ में कर देंगे। और अभी से जो लोग इस ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम मेरे साथ इंजॉय के साथ 3 साल तक डिपार्टमेंट में मजे से काम करके बेहतर तनख्वाह और बहुत कुछ उठाने की तैयारी में है, तो जुड़ सकते हैं। वेलकम। 3 तारीख के बाद आपकी परेशानी बढ़ेगी, हर रोज जो क्लास छूट जाएगा, लाइव सेशन दोबारा हम नहीं देंगे। जिस टॉपिक को हम पढ़ा चुके होंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे ज्वाइन करने के बाद, हम उसकी डॉट भी देने नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम इतना पिक है हमारे यहाँ क्लास का और परेशानी बना रहता है। इसलिए सप्ताह में 2 दिन क्लास रखे हैं, और जैसे जैसे जोन जोन काम आपको स्टेप टू स्टेप करना डिपार्टमेंट अलाउ करेगा, और उस तरह से ही चीजों को हम सिखाते जाएंगे, जो काम भी करते जाएंगे चीजें सीखते भी जाएंगे। निकिता पुनः कमेंट। सुजीत सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, ज्वाइनिंग के समय देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा? आप बनाए नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन करेगा वहां, याद रखिए, बना लीजिए, टाइम है अभी 3 दिन। धर्मेंद्र कुमार सर ज्वाइनिंग के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है? बता चुके हैं वीडियो में, पुनः से देख लीजिएगा क्या क्या ले जाना है, सारा चीज मैं बता चुका हूँ। सुजीत कुमार क्योंकि मैं हैदराबाद में है सर, वहां भी फिटनेस बना सकते हैं, हैदराबाद में भी सुजीत बना सकते हैं। कोशिश करिए कि पहले आ जाए, आप तो क्लियर हो गया 3 तारीख को ज्वाइन करना है। सर ज्वाइनिंग के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना? धर्मेंद्र बता चुके हैं पूरी चीज को, पूरा चीज नहीं बताएंगे।
सारा चीज ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाइएगा, रैंक कार्ड ले जाइएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइएगा यदि एकेडमिक का होगा तो, एनसीएल ले जाइएगा, मेडिकल बनाया है सो ले जाइएगा, एफिडेविट बनाया है जो ले जाइएगा, एजुकेशनल सारे डॉक्यूमेंट एक पूरा फाइल फ्लैप बना करके लेके जाइए। सारा चीज बता चुके हैं सर, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है अंशु भगत बता चुके हैं वीडियो में, आप बात ज्वाइन किए हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सारे लेते जाइए, सुरक्षित लेते नियुक्ति पत्र दे देंगे। मे भी उन्होंने सेटिस्फेक्शन के लिए मांग दिया किसी से, कोई जरूरी नहीं कि मांगे ही, लेकिन मांग दिया, उस समय आप बोलेंगे कि नहीं है, आधार कार्ड मस्ट लेकर के जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड है आधार कार्ड लेके मस्ट जाएंगे। सर मोबाइल शॉप से बिल बनाकर दे दूं, मैं रिस्क नहीं लूंगा, यह बात को समझेंगे, मैं इस चीज की जानकारी नहीं दूंगा। मैं जब पता किया डिपार्टमेंट में तो लगा कि नहीं ये लोग कहीं वेरिफिकेशन करेंगे और इसमें फंस जाएंगे तो आपको 48,000 रुपया नहीं मिल पाएगा। सर मेरा स्किल टेस्ट 8 को है सेल में, छुट्टी मिल जाएगा उसके लिए, आई एम वेरी सॉरी, हमको नहीं लगता है छुट्टी देगा आपको, जस्ट ज्वाइन करिएगा छुट्टी देगा। हाँ ज्वाइन ही लेट से करिएगा, मान लो 3 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दे रहा है ना, तो 1 सप्ताह तो टाइम देगा ज्वाइन करने के लिए, तो लास्ट डे ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। यदि 8 तारीख के बाद का टाइम बचा हुआ रहेगा उस दिन ज्वाइन कर लीजिएगा। मिथिलेश कुमार सर आपसे मिल सकता हूँ? हम बिल्कुल मिल सकते हैं मिथिलेश, क्यों नहीं मिल सकते, ऑफिस में रहते हैं, मिलेंगे मिथिलेश 3 को, बिल्कुल मिल सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं, हम हैं पटना में। पटना जो ज्वाइन कर रहा हो तो निश्चित रूप से आके मिल लेना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के। और पटना में अनुभव आ जाए तो तुम बम बम रहो, पटना पूरे जिला में कहीं ज्वाइन करोगे बम बम रहोगे, दिक्कत आएगा, डायरेक्ट आ जाना, यहाँ से लेकर मुख्यालय तक सब जगह सपोर्ट करेंगे। सर आपसे मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं सर। एनसीएल दिसंबर 23 का है, चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, जो पिछले ये काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट दिए हैं नया बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर? अब चलिए सेशन को हम लोग यही समाप्त करें, तो ये क्लियर हो गया। आप ये कोर्स का जो फी है 1149 वही है, 1 मिनट देख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग अब नहीं होना है ना फी कम होना है। तो जिनको लगता हो कि व्यवहारिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्लास सर के ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं स्पष्ट बोलता हूं। जिनको लगे कि सर की जरूरत है तभी ज्वाइन करना, लगे कि मेरे से खुद से हो जाएगा तो मत ज्वाइन करना, क्लियर कट। कुछ लोग लिखते हैं कि बड़ा कृपा करते हैं, हम नहीं कृपा करते हैं हम भाई, हमारी चीजें जो हैं हम आपके लिए डेली आके 2 घंटा फोकट में ज्ञान नहीं दे सकते हैं, ला नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो इस बात को स्पष्ट रहे, आप गए हैं सैलरी उठाने के लिए, पेमेंट उठाने के लिए, तनख्वाह उठा के अपने घर जाइएगा। हम 1149 रुपये में 3 साल आपकी हर समस्या के देखने के लिए तैयार रहेंगे, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो जो चीज़ें हैं वो है, फीस लिए हैं तो ईमानदारी और वफादारी के साथ आपके साथ समस्या में खड़ा रहेंगे, काम करेंगे, बाद बाकी फ्री से बात मिलता रहेगा हमारा। सर रोहतास वाले का हेल्प करिएगा ना? सर क्यों नहीं करेंगे पंकज, रोहतास में तो बहुत लड़का है मेरा, बहुत स्टाफ है, बहुत इंजीनियर है, बहुत पदाधिकारी है, तुम जाओ ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। भोजपुर वाले को सर सपोर्ट है ना? बिल्कुल है, क्यों नहीं रहेगा भाई, पूरे बिहार में, पूरे कहीं भी तुम जाओ ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूं। चलो तो आज हम लोग सेशन को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चे, और बहुत लंबा सेशन हो गया। जो भी क्लास ज्वाइन करने से संबंधित, एडमिशन से संबंधित किन्हीं को प्रॉब्लम है, 8 से 8 9525537000 9534349333, ये दोनों नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और आपकी जो कोई प्रॉब्लम आए क्लास ज्वाइन करने से संबंधित पूछ सकते हैं। चलिए सर हम पटना के हैं लेकिन सारण जिला दिया है, सुब्बू प्रजापति, हम भी आपसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंटों के मिलने के लिए ऑफिस में बैठा हूँ, जिनको जो समस्या है अलग से मिलना चाह रहे हैं, क्लास में बात करना चाह रहे हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा बेस्ट चंपारण है, बेस्ट चंपारण बेतिया आर्यन जाना होगा, बेतिया में ज्वाइनिंग होगी आपकी, बेतिया में। लैपटॉप का बिल लेकर के जाना है, लैपटॉप वगैरह लेके मत जाना, लैपटॉप वगैरह लेके कैरी करना, मिसिंग उसिंग हो गया, गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन बिल जरूरी है, बिल रख लेना आप। क्लियर है? चलो थैंक यू सो मच। मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, आ जाता है, डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आप आ जाओ, सुजीत हो जाएगा। थैंक यू सर। अच्छा रोशनी बेतिया की है, देखो बेटी एक क्लास करिए, बेतिया की है रोशनी, कहाँ दिया है रोशनी आपको पोस्टिंग? सर मेरा सारण में है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारण में तो बहुत हमारे फ्रेंड भी हैं, बहुत सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रीति थैंक यू, वेलकम। चलो चलिए, अन्नू का है मुजफ्फरपुर, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कहीं भी दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एकदम घर के पास में ही है सब लोग का। चलो कोई नहीं, रोशनी तो पास में ही है, घर के पास में ही पोस्टिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अन्नू पूछ रही है रोशनी का दिया है आप ही के ज़िला में, आप लोग मिल लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ है, बचियाँ हैं
और ये पब्लिकली जा रही चीज़ें हैं तो बहुत बताना उचित नहीं समझता हूँ। पब्लिक में बहुत चीज़ें नहीं बताना उचित समझते हैं। क्लियर है? इवेंट में भी जीएसटी बिल ले जाना होगा। यस, ले जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। बेतिया जाना होगा हमें। यस, जाना होगा आर्यन। सर लैपटॉप भी नहीं खरीदे और नहीं मोबाइल, अब खरीद लें? खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। चलिए, थैंक यू। मैं आपके पास 2 जुलाई को आए तो बन जाएगा मेडिकल, और बन जाएगा भाई सुजीता। आ जानो भाई। तरनु, हाँ यस यस रोशनी, सेम जिला है दोनों को सेम जिला है। रंजन कुमार वेलकम। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास सैटरडे को मिलते हैं क्लास में। तब तो हमको एक फ्रेंड अच्छा, आपको फ्रेंड मिल गई, रोशनी को फ्रेंड एक मिल गई। चलो चलो, कोई बात नहीं। सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सिवान है और किशनगंज दिया है, ट्रांसफ़र हो सकता है? वो बाद की चीज़ें बात करेंगे अरविंद, वो सब चीज़ बताएंगे। आप पहले जा करके भाई कुछ पैसा तैसा कमाओ, सैलरी तैलरी 2-4 महीना की मिले तब ये सब बात करना। थैंक यू। चलो वेलकम। आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामना सभी को।